तो मैंने ये टीवी स्टार्ट किया, स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो रही है डिस्प्ले वो देख लेते हैं। पहले दिखाइए पहले ये हिस्सा जिसमें मैंने ऑन स्क्रीन डिस्प्ले ऑन कर रखा है, अभी मेनू का कंट्रोल दबाया हुआ है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट हो रहा है लेकिन स्क्रीन पर लाइट नहीं है, हल्का दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये प्रिंट जो है ये लाइट आने के बाद ही आपको पूरी दिखेगी। इमेजिंग कब होगी? जब ये इमेज बनती हुई इमेज को हम लाइट के थ्रू आपके सामने प्रोजेक्ट करेंगे तो बैकलाइट को हमको ऑन करना होगा, लेकिन यहाँ पर बैकलाइट बंद है। तो आप समझ गए होंगे इसमें फॉल्ट क्या है, इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आप देखेंगे कि 5 वोल्ट ओके है। अब मैं ऑन ऑफ देख लेता हूँ। जो पावर ऑन बैकलाइट ऑन जो होता है इसमें पावर ऑन नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ जो 16 वोल्ट है 16.2 वोल्ट बिना मतलब आप स्टैंड बाय में भी इसको देख सकते हैं कि ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए ऑन ऑफ नहीं दिया है जो मदरबोर्ड से ऑन ऑफ आता है पावर ऑन। तो यहाँ ऑन लिखा हुआ है, दैट इज़ बैकलाइट ऑन, जो कि 4.47 वोल्ट बता रहा है। दैट मीन्स ये ओके है। पावर डिमिंग वोल्टेज अगर जो कम होगा तो भी लाइट नहीं बनेगी। तो यहाँ 1.3 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, ये जितना डाउन की तरफ जाएगा उतनी ब्राइट ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये अभी सही है। ओके, सो पावर ऑन हमने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आने लगे हैं। अब ये 5 वोल्ट के बाद हम यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। सर्किट डायग्राम यहाँ पर है। सो यहाँ आप देखेंगे कि एक एनेबल पिन है जो हमारे काम की अभी चेक करते वक्त। तो हम 2 नंबर की पिन चेक करेंगे और साथ में इसकी VCC पिन जो है वो चेक करेंगे 18 नंबर पे। सो एनेबल पहले चेक करेंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट के करीब आपको वोल्टेज दिखना चाहिए। सो वो वोल्ट प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमें 2 नंबर की पिन पर कितने वोल्ट चाहिए? 5 वोल्ट। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे 4.7 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एनेबल्ड है ये IC अभी। और दूसरा चीज़ हमें चेक करना है, VCC इसकी 18 नंबर पर है। तो ये टोटल पिन नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 18 नंबर लास्ट पिन हो गई। सो यहाँ पर 16 वोल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि 16 वोल्ट जो है अपने आप ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का जो कंट्रोल नहीं होता इस बोर्ड में। ठीक है, ये 16 वोल्ट पहले ही बनेंगे। ये A सप्लाई है और 5.2 वोल्ट भी A सप्लाई है। और ये 16 वोल्ट आपके यहाँ पहुँच जाएंगे जब आप यहाँ पे बैकलाइट ऑन ऑफ 5 वोल्ट दे दोगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बन रही है। फिर भी आपकी IC जो है CFLs को ड्राइव नहीं कर पा रही है। तो अब हम ऑसिलोस्कोप का भी यूज़ करते हैं। 16 और 17 नंबर इसके आउटपुट पिन से 2 मॉसफेट ड्राइव करने के लिए। ठीक है, एक मॉसफेट 16 से ड्राइव होगा और दूसरा मॉसफेट 17 से ड्राइव होगा। तो 16 नंबर यहाँ पर है और 17 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, तो हम ये 2 पॉइंट को लो एंड हाई पल्सेस चेक करेंगे चालू होने के समय पर। तो टेस्ट पॉइंट पे ही मेज़रमेंट हो रही है हमारी अभी। आप चालू करने के समय यहाँ पल्स देखना है। देखेंगे कि ये पल्स आ रहे हैं इधर, इसकी वैल्यू कम है लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पल्सेस आ रहे हैं और मेजर बटन दबाने के बाद 70 किलोहर्ट्ज़ के पल्सेस बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब पल्स बन रहे हैं। और दूसरा पल्स क्या बन रहा है? वो भी बन रहा है। ठीक है, दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन यहाँ लाइट नहीं जली है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे आगे है फॉल्ट। ये प्रोटेक्शन में नहीं गया है अभी, ये ड्राइव बना रहा है। तो क्या हम ड्राइव आउटपुट चेक कर सकते हैं अभी? तो बंद करेंगे पहले टीवी को और इसकी रेंज को बढ़ाएंगे। अधिकतम इसकी रेंज है 200 वोल्ट इस रेंज में। तो हम प्रोब रेट बढ़ा देंगे अभी। प्रोब रेट कितनी करनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अब ये कितना हो गया? 20 किलो वोल्ट। ठीक है, हम 20 किलो वोल्ट पे यहाँ पर रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या पल्सेस बनते हैं। देखो यहाँ पल्सेस बहुत लो बन रहे हैं। ठीक है, इसकी रेंज हम बढ़ा देते हैं, अभी कम कर देते हैं वोल्टेज। तो यहाँ आप देखेंगे कि वेवफॉर्म्स जनरेट तो हो रहे हैं लेकिन CFL ड्राइव नहीं हो रही है। मतलब CFL की प्रॉब्लम हो गई है।
सो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं दूसरी तरफ भी। अब देखिए ग्राउंडिंग आपके पास ना हो, क्योंकि यहाँ ये जो ग्राउंड है ना पीएफ के थ्रू मिल रहा है दूसरी तरफ, तो आप ऐसे नियरेस्ट पोजीशन पे जा सकते हैं तो जाइए आप और चेक कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि दोनों पॉइंट्स पे फ्रीक्वेंसी बन रही है। ओके, सो दैट मीन्स अभी इसके थ्रू भी फ्रीक्वेंसी बन रही है, आप देखेंगे बन रही है, ये वायर पे भी दिख रहा है, मतलब ये अंदर जा रहा है टू CFLs, लेकिन फिर भी CFL नहीं जल रही है। ओके, सो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके अंदर फॉल्ट है, CFL ख़राब है। तो अब इसका इलाज क्या है? या तो आपको CFL ढूंढना पड़ेगा सेम साइज एंड फॉर्मेट का, क्योंकि आप मुड़ा बुड़ा के काट के लगा नहीं सकते इसको, LED जैसे लगाते हो आप, ये तो फूट जाएगा। ठीक है, तो आपको सेम साइज़ की चाहिए। और दूसरा काम है कि वो फिटिंग भी उस एरिया में आ जानी चाहिए, मोटाई भी उसकी उतनी नहीं होनी चाहिए कि उस जगह पे घुसे ही नहीं वो, वरना फूट जाएगी। तो अब हम पूरा यूनिट खोलेंगे, बैकलाइट यूनिट, और चेक करेंगे कि इसमें हमारे लिए सूटेबल क्या होगा कि हमारी लाइट आ जाए। इधर ओके, और यहाँ से भी आधी बंद है, जिसकी वजह से लाइट अगर जो दिख रही है तो इतनी पोजीशन पे ही है, इस पोजीशन पे, इधर भी, और यहाँ ब्लैक हो गया है, खराब हो गई अपनी ट्यूबलाइट। ठीक है, तो ये ट्यूबलाइट अब ख़राब हो चुकी है, तो हम इसकी जगह पे या तो CFLs दूसरी सेम साइज़ की डाल सकते हैं, या दूसरा काम LED लाइट्स को लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 16 वोल्ट है, और ये ड्राइवर बोर्ड है 12 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट है, और यहाँ पर 13 वोल्ट। जी सर, देखो ये जो चीज़ होती है ना, अभी इसके बाद हमको चेक करना है उस सर्किट पे, इसका एक्चुअली उसका भी लोड लगेगा, जब हम बोर्ड भी लगा देते हैं। इसी से 12 वोल्ट बने हैं, पैनल के 5 वोल्ट की पैनल होगी, इसमें 2 कॉइल होगी तो 12 वोल्ट, सिंगल कॉइल होगी तो 5 वोल्ट पैनल। देखो 5 वोल्ट की पैनल है, पैनल को चलाने वाले भी। ठीक है, अब लोड के साथ पैनल को भी कनेक्ट करके देख लेंगे, अगर जो लोड पे सही नहीं सेट हो रहा है तो कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। और साथ में एक और चीज़ पे नज़र रखनी है आपको, ये डायोड गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरफ तो 10 वोल्ट हो गए, लेकिन इस साइड में वोल्ट जो है 13 वोल्ट है। ये डायोड की वजह से, अगर जो डायोड नहीं लगाते तो 10 वोल्ट पे चलता मदरबोर्ड भी, तो कम से कम हम 3 ही वोल्ट घटाया हमने। हम यहाँ पर एक 100 MFD का फ़िल्टर लगा देते हैं। ठीक है, 12.6 वोल्ट। ओके, और यहाँ पर अरे ये लाइट को उल्टा कर दो, 16 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा ये जो हमने ड्रॉप करना था वो सारा हो गया। अब इसको थोड़ी देर टेस्टिंग में भी रखना है कि गर्म होता है या नहीं बोर्ड लोड के साथ। आपको दिखेगा नहीं फिर। अब हमने एज LEDs इसमें लगा दी है, आप देख सकते हैं लाइट आ गई है। अब बारी है पूरा रीअसेंबल करने की। हम पूरा जो सीक्वेंस है जो असेंबल करने का वो कर लेते हैं। हाँ, और इससे रखने से एक और फ़ायदा क्या है, देखो अभी ये अपने स्लॉट में आ गए एकदम।
निकालना है। टीवी से निकालना पड़ेगा। जी तो समझाना क्या है, तो टेक्नीशियन है तो आराम से निकालेंगे। लगा दो पोर्ट में, पोर्ट में लगा वो उसका रिमोट देना, टाटा स्काई। इस फन लर्न के साथ अब आप होंगे सुपर क्रिएटिव। कूल क्राफ्ट ट्रिक्स के साथ करिए अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज। ओरिगैमी और किरीगैमी के साथ डिजाइन कीजिए इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स। मैजिक ट्रिक्स और फेस पेंट। अब बोलिए। ऐसे देखना है इस टीवी को। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से मैंने ये LCD टीवी को LED बना दिया, और जो इसमें CFL की प्रॉब्लम थी, अब CFL ले आइए एक मिनट, CFLs दोनों हमने दोनों जो CCFLs थी उसको निकाल कर अंदर LED बैकलाइट्स डाल दी, और इमेज आप क्लोजअप में दिखा दो। आप स्ट्रेट आ जाइए, क्योंकि ये IPS पैनल नहीं है, आपको स्ट्रेट देखना होगा, ठीक है। ये न्यूमेटिक ट्विस्ट क्रिस्टल वाली पैनल है, तो आपको साइड में से देखोगे तो कलर चेंजेस दिखेंगे। स्ट्रेट देखना है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि पिक्चर एकदम क्लियर है। यस सर। सो दोस्तों, जो मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं बोलूँगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ऐसे ही मज़े लेके नहीं जा सकते, और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ आपको रेड बटन दबाना है और उसके साथ घंटी भी दबा दीजिए, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।